सभी को मेरा नमस्कार। आज कक्षा 8 में हम संस्कृत में संख्या का टॉपिक ले रहे हैं। हमारा प्रकरण है संख्या। हमारे सिलेबस में जो संख्या कह दी हुई है एकतः शत पर्यंतम, यानी 1 से 100 तक की संख्याओं का बारे में बताया। वैसे तो लाख तक भी, 1000 तक भी होती हैं। हमारे सिलेबस में एकतः शत पर्यंतम के बारे में कहा गया है। तो इसमें सबसे पहले जो मैं बताना चाहूँगा कि जो संख्या है 1 से और 4 तक, तो तीनों लिंगों में उनके अलग अलग जो शब्द कहा गया है संस्कृत में। जैसे संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग पुरुष के लिए, स्त्रीलिंग स्त्री के लिए, और नपुंसकलिंग नॉन लिविंग थिंग, जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। अब जैसे हम यहाँ जो हमारे रूप दिए हुए हैं, जैसे गणित में हम कहते हैं, मैथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार की संख्या हैं। उनका संस्कृत रूपांतरण किस प्रकार से, ये हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो 1 है उसका मूल रूप 1 दिया हुआ है, उसको हम पुल्लिंग में कहेंगे एकः, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसकलिंग में एकम। जैसे मान लो एक बालक है तो हम कहेंगे एकः बालकः, एक बालिका एका बालिका, और एक फल है तो एकम फलम। यानी एकः बालकः एका बालिका एकम फलम, यह मूल शब्द हुआ। पुल्लिंग में एक है, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसकलिंग में एकम। और जो 2 है उसका मूल शब्द द्वि है, उसका पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे, नपुंसकलिंग में द्वे। जैसे मान लो 2 बालक हैं, हम कहेंगे द्वौ बालकौ, और 2 बालिकाएं द्वे बालिके, 2 फल द्वे फले, यानी द्वौ द्वे द्वे। 3 के लिए त्रय तिस्र त्रीणि, पुल्लिंग में त्रय, स्त्रीलिंग में तिस्र, नपुंसकलिंग में त्रीणि। जैसे मान लो 3 बालक हैं तो त्रयः बालकः, अब 2 से ज्यादा हो गया तो बहुवचन हो गया, तो इसमें विसर्ग भी आएगा, त्रयः बालकः। और स्त्रीलिंग में तिस्र बालिकः, नपुंसकलिंग में 3 फल, तो उसके लिए कहेंगे हम त्रीणि फलानि। त्रयः बालकः, तिस्र बालिकः, त्रीणि फलानि। यानी पुल्लिंग में त्रय, स्त्रीलिंग में तिस्र, नपुंसकलिंग में त्रीणि। 4 का मूल शब्द चतुर है, उसको पुल्लिंग में कहेंगे हम चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्र, नपुंसकलिंग में चत्वारि। चत्वारः चतस्र चत्वारि। जैसे 4 बालक हैं तो उसको कहेंगे हम चत्वारः बालकः, स्त्रीलिंग में 4 बालिकाएं तो चतस्र बालिकः, और नपुंसकलिंग में चत्वारि फलानि। इस प्रकार से 1 से 4 तक तो है, जो तीनों लिंगों में अलग अलग ये संस्कृत में संख्या के रूप हैं। 5 से और आगे तक जितनी भी संख्याएं हैं वहां हम उनपे पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में अलग अलग नहीं है, उनको हम एक ही कहेंगे। जैसे 5 को पुल्लिंग में भी पंच बोलते हैं, स्त्रीलिंग में भी पंच बोलेंगे, नपुंसकलिंग में भी पंच बोलेंगे। ऐसे 6 को सट पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में भी सट, और नपुंसकलिंग में सट। जैसे सट बालकः, सट बालिकः, सट फलानि। ऐसे 7 को तीनों लिंगों में सप्त ही बोलेंगे। जैसे सप्त बालकः, सप्त बालिकः, और सप्त फलानि। 8 को अष्ट बालिका, अष्ट बालिकः, और अष्ट फलानि। 9 को नव, नव नव तीनों लिंगों में नव ही बोलेंगे। ऐसी 10 को भी तीनों लिंगों में 10 बोलेंगे। आगे तक जितने भी संख्याएं हैं वो तीनों लिंगों में एक जैसे ही चलते हैं। केवल 1 से 4 तक ही तीनों लिंगों में इनके अलग अलग संस्कृत में शब्द बताया गया है। तो हमें ये ध्यान रखने वाली बात है, 1 से 4 तक तीनों लिंगों में अलग अलग हैं। आगे हम इन संख्याओं को जो रूप हैं, जो 11 को बोलते हैं एकादश, 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, 16 को षोडश, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टादश, 19 को नवदश या एकोनविंशति, 20 को विंशति। इनकी जो है पूरी संख्या शब्द 100 तक है। मैं आपको कार्यपत्र के रूप में और आपको दे दूंगा, जिससे बच्चे अपने नोटबुक में इनको कर सकें। अब जैसे 30 को बोलते हैं 63, 40 को चत्वारिंशत्, 50 को पंचाशत, 60 को षष्ठी, 70 को सप्तति, 80 को अशीति, 90 को 90 को नवति, और 100 को शतम। यहाँ 1000 और दिया हुआ है, 1000 को हम सहस्त्रम बोलते हैं।
इनके वर्कशीट के रूप में मैं आपको दे दूंगा, ये 1 से 100 तक जो है, जिससे बच्चे आसानी से अपने याद कर सकें और अपने नोटबुक में कर सकें। इनके कुछ उदाहरण भी मैं आपको दे रहा हूँ। इसको 2 तरह से हम एग्जाम में पूछ सकते हैं। जैसे एक तो हमने पूछ लिया, मान लो 5 दे दिया हमने संख्या शब्द, और उसको पूछ लिया संस्कृत में क्या बोलेंगे, पंच। हमने दे दिया 6 तो उसको बोल रहे हैं सठ। हमने दे दिया 2, अब 2 को हमारे ऊपर है, हम केवल हम कहना चाहें 2 को, तो अब तीनों लिंगों में लिखना जरूरी नहीं है। अब वैसे हमें पता होना चाहिए 1 से 4 तक तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं द्वौ बोल सकते हैं, द्वे लिख सकते हैं और द्वे लिख सकते हैं। अगर विशेष रूप से लिंग के रूप में जैसे पूछा जाए 2 बालक, तो हम उसको कहेंगे द्वौ बालकौ। या हमसे पूछा जाए 3 बालिकाएं, तो हम उसको कहेंगे तिस्र बालिका। या 4 फल, चत्वारि फलानि। तो हमारे एक तरीका तो ये है, हम उनको संख्या शब्द दे देंगे। जैसे अभी मैंने बताया आपको, हमने दे दिया 10 तो 10 को बोलेंगे दश। 11 दे दिया यानी 11, उसको एकादश। 12 का द्वादश, 15 का पंचदश, 20 को विंशति, 30 को हमने आपको बताया कि इसको 63, 40 को चत्वारिंशत, 50 को पंचाशत। एक तरीका तो ये है एग्जाम में। दूसरा तरीका है, एक वाक्य के रूप में भी दे सकते हैं, जिनमें हमसे वाक्य के रूप में पूछा जाए तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं। सबसे पहले जैसे आया, मान लो हमारे सेंटेंस में आया पुराणानी डैश संति, ब्रैकेट में नेम दे दिया हमने 18 या 18, तो उसको हम 18 को हम संस्कृत में बोलते हैं अष्टादश। तो हमारा क्या आंसर होगा, अष्टादश। जैसे हमने बोला वेदा डैश संति, हमने ब्रैकेट में आपको दे दिया 4। 4 को संस्कृत में हम, अब वेद जो है पुल्लिंग में माने जाते हैं, उनको 4 को पुल्लिंग बोलेंगे हम चत्वारः। हमने दे दिया जैसे वर्षे डैश मासा भवंती, वर्षे डैश मासा भवंती। अब हमने ब्रैकेट में आपको दे दिया 12 यानी 12, तो 12 को हम संस्कृत में लिखेंगे द्वादश। 12 को क्या क्या लिखेंगे, द्वादश। फिर हमने दे दिया जैसे मासे डैश दिनानी भवंती, मासे डैश दिनानी भवंती। हमने ब्रैकेट में आपको दिया पुस्तक में 30, तो 30 को बोलते हैं 63। 30 को क्या बोलते हैं, 63। ऐसे हमने दिया सप्ताहे डैश दिनानी संति, सप्ताहे डैश दिनानी संति। अब मैंने आपको बताया था 1 से 4 तक ही तीनों लिंगों में अलग होते हैं। अब 7 को चाहे पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसकलिंग हो, 7 को सप्ती बोलते हैं। तो यहाँ जाएगा आंसर हमारा सप्त। फिर आगे आपके इसी में एग्जाम्पल और दिए हुए हैं। जैसे हम बोले वृक्षे डैश काकौ स्ते, वृक्षे डैश काकौ स्ते। अब यहाँ पे काकौ यानी कौआ पुल्लिंग में है, काकौ 2 कौए के लिए कहा जा रहा है, काके काकहु काका, तो 2 को पुल्लिंग में बोलते हैं द्वौ, 2 को पुल्लिंग बोलेंगे द्वौ। अगला जो वाक्य हमारा, जैसे उद्याने डैश महिला भ्रमंती, उद्याने डैश महिला भ्रमंती। अब महिला दिया हुआ है हमको यहाँ पे, और हमको ब्रैकेट में दे दिया है 4, तो 4 के लिए हम 4 को स्त्रीलिंग क्या बोलते हैं, चतस्र। 4 को स्त्रीलिंग बोलते हैं चतस्र। फिर हमको दिया जैसे बालका डैश फलानी खादंती, बालका डैश फलानी खादंती, ब्रैकेट में हमको दे दिया 3, तो 3 फल जो है नपुंसकलिंग का शब्द है, बहुवचन में दिया हुआ है। 1 फल के लिए फलम होता है, 2 के लिए फले और 3 के लिए फलानी। तो यहाँ पे 3 शब्द जो है, 3 को नपुंसकलिंग बोलते हैं त्रीणी, तो हमारा आंसर होगा त्रीणी, त्रीणी फलानी जो होगा। उसके बाद मान लो हमको दिया डैश मुनि वसती इसमें, डैश मुनि वसती इसमें, हमको ब्रैकेट में दे दिया 1। अब मुनि 1 दिया हुआ है, तो उसके लिए हम बोलेंगे एक है। आगे सेंटेंस हमको दिया जैसे अत्र डैश बालका पठंती, अत्र डैश बालका पठंती। अब ब्रैकेट में हमको दे दिया जैसे 5, तो 5 को बोलते हैं हम पंच। पुल्लिंग शब्द है, और वैसे और कोई भी हो तो हम, मैंने आपको बताया था पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसकलिंग हो, या मान लो बालिका भी होता तो भी हम पंच ही लिखते। उसके आगे दिया हुआ है जैसे मान लो सरोवरे डैश बालिका संति, सरोवर डैश बालिका संति, ब्रैकेट में दे दिया 5, तो 5 को क्या हो जाएगा, पंच। फिर है जैसे दिशा डैश भवंती, दिशा डैश भवंती, हमने ब्रैकेट में दे दिया 4, तो 4 क्या है, दिशा स्त्रीलिंग का शब्द है, तो स्त्रीलिंग में हो जाएगा इसके लिए चतस्र, स्त्रीलिंग में चतस्र होगा। उसके अलावा और एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं, जैसे प्रश्न पत्रे डैश प्रश्न संति,
प्रश्न पत्रे डैश प्रश्ना सन्ति। अब जैसे हमने ब्रैकेट में दिया आपको 30 के लिए संस्कृत में बोलते हैं 63। 30 के लिए क्या हो जाएगा 63। एक एग्जाम्पल और, जैसे हम अस्माकं गृहे डैश सदस्या सन्ति। अस्माकं गृहे डैश सदस्या सन्ति, ब्रैकेट में दे दिया 4, तो 4 के लिए सदस्य पुल्लिंग में है तो इसके लिए हो जाएगा आपके चत्वारः। इस प्रकार जो संख्या शब्द हैं, मैं एक बार और रिपीट करना चाहूँगा कि 1 से 4 तक तो ये तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं, बाकी 5 से और जितनी भी आगे संख्याएं हैं उनके एक ही रूप होते हैं। इस छात्र सभी वीडियो को अच्छे ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे और अपनी नोटबुक में संख्या शब्दों को लिखेंगे। मैं कार्यपत्रक में आपको सभी संख्या शब्दों को लिख के दूंगा, जिससे आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों को भी हल करेंगे और जो हमें उसको आंसर भी दिए हैं उनको अच्छे से समझेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद।